आप सबों का माही कोचिंग सेंटर चल में स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सेट 4 को देखेंगे, जो कि 4 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक आदमी के दैनिक कार्य घंटे में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे मजदूरी 25% की कमी होती है, तो उसके दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत वृद्धि बताइए। यानी उसका काम 35% बढ़ रहा है जबकि मजदूरी 25 घट रहा है। तो इसको नॉर्मली हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि काम बढ़ रहा है यानी कि +35 और पैसा घट रहा है -25। प्रतिशत सूत्र से -35 गुना 25 अब बटा 100। तो इससे घटेगा तो 10 और ये से 4 बार में यानी कि 35 अब बटा में 4। तो एलसीएम लेंगे तो इधर 40 में 35 जाएगा तो 5/4 यानी कि 1.25, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है प्रतिशत सूत्र का इस्तेमाल करके। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि 1200 की राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना त्रिमासिक चक्रवृद्धि ब्याज हो। यानी पी जो है वो दिया हुआ है 1200, रेट दिया हुआ था 12, बट ये वार्षिक है और टाइम दिया हुआ था 6 माह। लेकिन ब्याज की गणना कैसे करनी है? तो ब्याज की गणना 6 माही करनी है, तो तिमाही करनी है। तो रेट में क्या करते हैं, जितना माही बोलता है उतना बटा 12 कर देते हैं। तो 12 कट गया, तो यानी रेट हो गया 3%। और 6 महीना में बोला 3 महीना में करके लेंगे तो 2 बार लेगा। तो 2 साल का निकालने के लिए हम लोग 2:1 का हेल्प लेते हैं। तो 1200 का 3% कितना होगा? तो 12×3 = 36 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग 36 का 3% निकालेंगे तो 6×3 = 18 और 3×3 = 9, 10, यानी 1.8 हो जाएगा, 1.08। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर ये होगा 36 दूनी 72 और प्लस 1.08। तो इसको जोड़ने पर हो जाएगा 73.08। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी ही क्वेश्चन है। इस सीआई का क्वेश्चन है। जब भी तिमाही 6 माही बोलेगा तो जितना भी रेट निकालना हो, जितना माही बोलेगा उतना बटा 12 कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 और 5 तो 0, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9, 9 और 1 9। अब इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 और 9, यानी कि 9,000,1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक बहुभुज में अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का 3 गुना है। एक बहुभुज में अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 3 गुना है। तो सबसे पहले अंतः कोण कैसे निकालते हैं? तो अंतः कोणों का योग निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n-2 × 180। तो बोल रहा है अंतः कोणों का जो योग है वो बाह्य कोणों योग का 3 गुना है, और हम लोग जानते हैं किसी भी बहुभुज की बाह्य कोणों का योग होता है 360। तो बोल रहा है कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का कितना गुना है? 3 गुना है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और n-2 ये इधर आके जुड़ जाएगा तो n का मान हो जाएगा 8, यानी कि भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। किसी भी बहुभुज का अगर प्रत्येक अंतः कोणों का योग पूछेगा तो n-2 × 180 करते हैं, और अगर बाह्य कोणों का योग पूछेगा तो 360 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि a² + b² + c² + d² बराबर 1 है, तो ABCD का गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ऐसे लिख दिया गया कि a² b² c² और प्लस d², अगर बराबर 1 है तो अधिकतम मान क्या होगा। तो पहली बात तो इसमें तो कोई भी हम लोग ना तो पॉजिटिव 1 से अधिक 1 या 1 से अधिक नंबर नहीं ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग कोई भी नंबर रखने का ही कोशिश करेंगे। तो 1 रखने से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माइनस रखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस
क्या स्क्वायर करने पर वो प्लस ही बन जाए, जैसे -1 रखते हैं सबको, तो वो भी स्क्वायर बन के 1 ही हो जा रहा है। यानी कैसे भी करके ना तो हम पॉजिटिव में कोई नंबर ले पा रहे हैं और ना ही नेगेटिव में ले पा रहे हैं, तो ये कोई बटा में कोई नंबर लेना होगा, जो कि लग रहा है यहाँ पर 4 है। तो 4 लाने के लिए 1/4 लाने के लिए सबको 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही प्लस अगला का भी 1/2 होल स्क्वायर, फिर 1/2 होल स्क्वायर और 1/2 होल स्क्वायर। क्या जोड़ने से एक आ रहा है? तो देख रहे हैं हाँ, 1/4 1/4 1/4, 4 बार है, 4 4 कट गया, यानी 1 आ जा रहा है। तो हम समझ गए ABCD का मान हमको 1/2 रखना होगा। अब 1/2 का हमको मल्टीपल पूछा है 4 बार, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी 1/16 इसका गुणनफल अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना तो इसमें हम प्लस नंबर ले पा रहे हैं और ना ही माइनस नंबर ले पा रहे हैं, तो बटा में ही देख रहे हैं कि 1/2 रखने पर सबको जोड़ने पर 1 आ जा रहा है, तो उसको सबको गुना करने पर 1/16 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा को पूरा करता है। वह यात्रा के पहले आधे घंटे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरे आधे घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी, यानी आधा दूरी 25 से गया, आधा दूरी 30 से गया, यानी दूरी सेम है। मान लेते हैं ये दूरी है, तो उसका आधा जा रहा है 25 से और आधा 30 से। जब दूरी सेम होता है तो कुल यात्रा का औसत चाल निकालने के लिए हम लोग, औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है 2xy बटा में x + y, तो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55। ये कितना बार में 5 और ये कितना बार में 11। अब नहीं कट रहा है तो इसको रहने देते हैं, यानी कि 300 अब बटा में हो जाएगा 11। अब इतना चाल है और के घंटा भागा 11, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, जिससे 11 11 कट गया, तो आंसर हो जाएगा 300 किलोमीटर। यानी कुल यात्रा की दूरी कितना है? 300 किलोमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबे चाप का आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये चाप का बात कर रहा है कि एक वृत्त अगर दिया हुआ है तो इसमें इसकी जो त्रिज्या है वो 28 है। ये जो त्रिज्या द्वारा एक केंद्र पर कोण बन रहा है और ये चाप बन रहा है, तो ये दिया हुआ है 28 और ये दिया हुआ है 22। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि 28 और जो 22 है उसमें कोण कितना बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं चाप का लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। अब ये चाप हमको पहले से दिया हुआ है 22, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखते आगे। 22/7 इंटू r 28 दिया हुआ है और थीटा नहीं मालूम है, 360 अब बराबर 22। 22 और 22 कट गया, ये 4 बार में कट गया, 4 दूनी 8, 8 से ये कटेगा कितना बार में, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, यानी थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग है, तो हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग में जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर, और 289 किसका स्क्वायर है, तो 17 का। तो समझ आ गया कि इसकी जो भुजा है वो 17 है, और भुजा अगर 17 है तो विकर्ण का लंबाई कितना होता है, 17√2, यानी भुजा गुना √2। तो इसका आंसर हो जाएगा 17√2, यानी इसका कर्ण या जो विकर्ण बोल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दो संख्याओं का HCF 19 है, उनके लघुत्तम समावर्तक के दो अन्य गुणनखंड 11 और 13 है, तो बड़ा क्या होगा। हम लोग जानते हैं HCF एलसीएम में x बराबर यानी HCF बराबर 19 लेते हैं, जबकि LCM को हम लोग XAB बोलते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं x के साथ दो अन्य गुणनखंड भी होता है, और यही दो अन्य गुणनखंड दिया हुआ है कि a का मान 11 और b का मान 13 है, और हम लोग जानते हैं संख्या निकालने के लिए XA और XB होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बड़ा नंबर पूछा है तो 13 और 19 को गुना कर देते हैं, तो 13 गुना 19, 19 तिया 57, 5 हाथ में 19 और 5 24, यानी कि 247 इसका बड़ा संख्या हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या का 35% दूसरे संख्या 30% के बराबर है। तो मान लेते हैं पहला संख्या x और दूसरा y है। इसका 35% और इसका 30% आपस में बराबर है। परसेंट परसेंट कट गया, ये 7 बार में और ये 5 बार में। तो हम कह सकते हैं कि x बटा वाई बराबर 5/7, यानी 5:7 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि दो राशि का अनुपात 3 और 5 है। यदि प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 5:9 हो जाती है। तो छोटी राशि ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या, एक 3 और एक 5 में है। इसको भी x ले सकते हैं, और दोनों में अगर 9 घटा दें तो वह रेशियो हो जाता है 5 और 9। ये क्रॉस करके x का मान निकाल सकते हैं और छोटी वाली यानी कि 3 से गुना कर सकते हैं। या फिर इसको एक और तरीका जिससे बनाया जा सकता है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 5 है, और यहाँ पर 5 और 9 है। यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, जबकि यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, यानी डिफरेंस सेम नहीं है। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या करेंगे, अल्टरनेट गुना कर देंगे। जैसे यहाँ 5 और 9 में 4 का डिफरेंस है, तो 4 को ये दोनों से गुना कर देंगे। और यहाँ पर 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। अब देखते हैं कितना आएगा। तो देख रहे हैं 4 तिया 12, अब 5 चौक 20, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। तो हम क्या देख रहे हैं, एक में बढ़ रहा 2 का डिफरेंस है दोनों में। तो 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 9। तो छोटा संख्या पूछा था। हाँ, कहीं तो गलती कर रहे हैं। यहाँ पर सही है, 2 बराबर 9 आ गया। अब छोटा ला पूछा था, तो 2 बराबर अगर 9 है तो 12 बराबर कितना होगा। तो यानी 2 से 12 6 गुना बढ़ा, तो 9 यहाँ हो जाएगा 6 नमा 54। तो हम कह सकते हैं यानी कि 12 बराबर कितना हो जाएगा, 54। 2 बराबर 9 तो 12 बराबर 54 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि 1 से 12 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग। हम लोग जानते हैं कि जब संख्या 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 ये n का स्क्वायर रहे तो फॉर्मूला होता है n/6 n+1 और ब्रैकेट में 2n+1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर संख्या 12 तक जाना है, तो 12/6, 12 में एक जोड़ेंगे तो 13, 12 दूनी 24 और 1 25। तो ये 2 बार में, अब ये हो जाए 25 दूनी 50 और 13 पचे 65, यानी योग कितना हो जाएगा, 650 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि cos 15 माइनस साइन 75, cos 15 प्लस साइन 75। तो हम लोग जानते हैं कि cos को अगर चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा से, तो हम लोग 15 डिग्री कैसे लाएंगे, जब माइनस करेंगे 75 को, और ये हो जाएगा साइन 75। तो हम लोग जानते हैं cos 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, साइन थीटा। अब दोनों ही सेम हो गया, तो साइन 75 को अगर साइन 75 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऊपर में 0 आएगा लेकिन नीचे में जुट करके कुछ आएगा। लेकिन हम लोग कोई भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं, कोई संख्या को 0 से भाग देते हैं, उल्टा बोल रहे हैं, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर वो संख्या क्या मिलता है, 0 ही मिलता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें ए दिया है इन्फिनिटी, वो कब होता है, जब नीचे में 0 आता है और ऊपर में कोई नंबर आता है, तब इसका आंसर इन्फिनाइट होता है। लेकिन अभी इसमें क्या, ऊपर में 0 आ रहा है और नीचे में कोई संख्या आ रहा है, यही कारण इसका आंसर 0 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 14, एक दैनिक मजदूर 5850 में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 का भुगतान किया गया। तो उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी क्या हो सकती है। अब अगर ऐसे अधूरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है तो हो सकता है कि इसकी मजदूरी कुछ भी हो सकता है एक दिन में 1 रुपया मिलता हो, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम संभव मजदूरी क्या होगी। तो अधिकतम यहाँ पर एक हिंट्स आपको दिया जा रहा है कि वैसा कौन सा संख्या है जो 5850 और 5200 दोनों से कट जाएगा, यानी ये दोनों का एचसीएफ निकालना। और ऐसे भी अधिकतम का मतलब ही वही होता है। तो ये दोनों से कटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है जो हम लोग उसको मजदूरी के रूप में दे सकते हैं। तो ये एक बार में कटेगा
अब ये कितना बार में कट रहा है, तो ये शायद 8 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है। यानी कि इसका एचसीएफ जो हो गया वो हो गया 650। तो हम कह सकते हैं कि उसका अधिकतम मजदूरी कितना हो जाएगा, 650। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद ऋचा ने निकाय दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 6,50,000 में कार खरीदा, फिर इसको 7,80,000 में बेच दिया, तो उसमें कितना % का लाभ हुआ, तो कितना का हुआ है, तो हम जान रहे 1,30,000 का फ़ायदा हो रहा है। था कितना, इतना। तो सब शून्य कट गया ये 5 बार में, और 5 से ये कट गया 20 बार में, तो हम कह सकते हैं 20% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है कि 0.532 इस पर रैक्रीन है, तो इसको बट्टा में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या पहले दिया रहता है लिख देते हैं, जितना पे रैक्रीन नहीं है उतना से माइनस कर देते हैं, फिर नीचे में जितना पे रैक्रीन नहीं है उतना हम लोग क्या लिखते हैं, तो पहले दिया हुआ क्या है कि जितना पे रैक्रीन जितना पे रैक्रीन है उसको उतना 9 बैठा दो, और जितना पे नहीं है उतना 0 बैठा दो, यानी इसका आंसर हो जाएगा 527। अब बट्टा में हो जाएगा कितना, 990, यानी जितना पे रैक्रीन है उतना 9, और जितना पे तो इसमें क्या हो जाएगा कि 527। यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी संख्या पहले लिख देते हैं, और जितना पर रैक्रीन नहीं है उससे माइनस करते हैं, और जितना पर रैक्रीन है उतना 9, और जितना पर रैक्रीन नहीं है उतना 0 बैठा देते हैं, यानी ये हो गया 527/990, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी एक और इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 1.2 और यहाँ पे 2 दे दें, तो पहले 12 में घटाएंगे 1, और जितना पे रैक्रीन है उतना 9, और जितना पे नहीं उतना 0 बैठाते हैं, यानी हो जाएगा 11/90, ऐसे बनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूटर चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, 2.5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। 50 गुना 2.5 मतलब हो गया 5/2, 125 किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका कर्ण कितना होगा। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, यानी कि ऐसा 90 डिग्री एंगल जिसकी दोनों भुजा आपस में बराबर हो, इस प्रकार का, यानी कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है, साथ ही साथ यहाँ 90 है, तो इसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है कितना, 81। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और यही मेरा दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर दिया हुआ 81। तो हम जान रहे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी अगर ये x है तो ये भी x है, तो यहाँ पर अगर b और h का मान x रखते हैं तो x², अब बट्टा 2 उधर जाएगा तो 162, और ये हो जाएगा 9√2, तो हम कह सकते हैं इसकी भुजा आ गई 9√2, और ये भी आ गया 9√2। और अगर दोनों भुजा 9√2 है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग में जब दोनों भुजा x रहता था तो विकर्ण में x√2 करते थे, तो यहाँ भी सिर्फ √2 से गुना कर देंगे, तो 9 और √2 इंटू √2, तो √2 हो जाएगा 2, और 9 दूनी 18, यानी इसका विकर्ण हो जाएगा 18। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है 19 नंबर। राकेश प्रत्येक 3 वर्ष में लगातार 2 बार रक्तदान करता है और हर बार 330 मिलीलीटर रक्तदान करता है, तो 6 वर्ष में वह कितनी बार रक्तदान करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 वर्ष में 2 बार, यानी 330 करके वो 2 बार दिया, तो हो गया कितना 660, फिर 3 वर्ष यानी 3 3 6 वर्ष है, तो फिर 660 देगा, तो कुल मिलाकर 1320 मिलीलीटर, तो लीटर में बदलेंगे तो 1.32, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 20। एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर जबकि 8,712 मीटर की दूरी तय करने में कितना घूर्णन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि घूर्णन बोले या चक्कर बोल सकते हैं। चक्कर बराबर होता है दूरी बटा परिधि। परिधि को हम लोग 2πr लिखते हैं, लेकिन जब d दिया हो तो डायरेक्ट πd भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दूरी जो है वो 8,712 है, जबकि इसका जो पाई है, पाई का मान 22 और ऊपर में हो जाएगा 7, और
इसका जो व्यास है वो 88 है। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये सेंटीमीटर है, तो मीटर बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 100 को भी ऊपर ही लिख देते हैं। तो ये देख रहे हैं कि कितना बार में कट जाएगा। तो अगर हम लोग काटते हैं इसको, कहाँ गलती, जो काटते हैं इसको 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, 10 जीरो, 11 नंबर 99, 99 हुआ, 2 जीरो 11 दूनी 22, और ये हो गया 11 अट्ठे 8 नमा 72 और 8 नमा 72, 11 दूनी 11 नमा, ये हो गया 50, 9 बचे 45, और 45 हुआ, 9 बचे 45 इंटू 7, यानी 7 बचे 35, हाथ में 3, 7 चौक 28, 29, 30, 31, यानी कि 3150 इसका कुल चक्कर हो जाएगा। बेसिक फार्मूला कैलकुलेशन अपने से कर लेंगे। चक्कर बराबर हो गया दूरी बटा परिधि, उसी पे सॉल्व कर देंगे। बस त्रिज्या देख रहे हैं कि यहाँ व्यास जो है वो सेंटीमीटर में और दूरी मीटर में है, तो दोनों को एक जैसा कर देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 84 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 3 हो और लघुत्तम समावर्तक 124 हो, तो दोनों संख्या के व्युत्क्रम मान का योग। हम लोग जानते हैं कि जब भी दो संख्या मानना होता है तो एक को एक्स ए और एक को एक्स बी मानते हैं, और एचसीएफ को एक्स मानते हैं, जो कि दिया हुआ है एचसीएफ 3, और दोनों का योग दिया हुआ था 84 दोनों संख्या का, और एलसीएम यानी एक्स ए बी दिया हुआ था 124। तो हम लोग को बोला था दोनों संख्या के व्युत्क्रम मान का योग, यानी 1/XA प्लस 1/XB। तो अगर दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा XAB, और ये से कटेगा तो इधर B और इधर A हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि नीचे लगा तो मान हमको मालूम है XAB का मतलब होता है 124, अब रहा हुआ AB का, तो अगर ये दोनों में x को कॉमन लेके इधर भाग दे दे तो 384 से कटेगा कितना बार में 28, तो ऊपर में लिख देंगे 28, 28 को 4 से काटेंगे तो 7, और ये हो जाएगा कितना 31। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/31, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दो संख्याओं का योग 80 है, उनका अंतर 8 है, पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात बताइए। दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर 80 और दो संख्याओं का अंतर जो कि 8 है, तो बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। तो अगर हम देखते हैं पहली संख्या यानी x बराबर, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो 88 को अगर हाफ करेंगे तो हो जाएगा 44, और अगर y का बात करें तो घटा देंगे 72, 72 को काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। तो इसको अगर अनुपात निकालेंगे तो ये 11:9 हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य को विक्रय और विक्रय को क्रय कर देते हैं, यानी कि CP हो जाएगा 40 और उसको बेचेंगे यानी SP हो जाएगा 35, यानी हमको 5 का नुकसान हो रहा है, तो 5/40 गुना 100 यानी कि 12.5% का लॉस हो रहा है, ये 12.5% इसका लॉस आ जाएगा। एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। बिल्ली तुरंत 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागती है और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। तो पहले दोनों के बीच में 280 मीटर का डिफरेंस है। बिल्ली आगे है जो कि कितना स्पीड से भाग रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है जो कि वो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेम साइड में चाल घटता है तो घट के हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और कवर करना है 280 मीटर। तो पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम लोग 14 को 18/5 से गुना कर लेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी, जो कि दूरी 280 दिया हुआ है, और चाल हो जाएगा 14 और गुना हो जाएगा 5/18, तो 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा 4 बार में, तो 18 चौक 72 यानी इतना सेकेंड, लेकिन आंसर मिनट में है तो मिनट में 60 से भागा दे दिए तो हो जाएगा 1.2 मिनट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 1/3, 7/6, 5/9, 4/27, 8/15 को एलसीएम पूछा है। तो जब भी बट्टा में निकालते हैं एलसीएम, तो जो एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो 1, 7, 5, 8 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा 7×5 = 35 और 35 8 हो जाएगा 7 चौक 28, 280,
और अगर HCF नीचे वाला का हर काम लोग क्या करते हैं HCF, तो 3 6 9 27 15 किससे कटेगा 3 से। तो हम कह सकते हैं इस संख्या का एलसीएम हो जाएगा 280/3, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 है, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 12 × 12। तो एक बार में कट गया तो 3 बार में, 12 × 36, 36 √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा एक कमरे में फर्श के अधिकतम संभव क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइन को सजाया जाना है, तो आवश्यक वर्गाकार डिजाइन की संख्या बताइए। यानी एक वर्गाकार में कितना टाइल्स बैठ सकता है अधिकतम लंबाई का, इसके लिए टाइल्स की संख्या बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई बटा HCF का स्क्वायर। तो लंबाई था 12, चौड़ाई था 8 और दोनों का HCF होगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये 2 बार में और ये 6 बार में। तो हम कह सकते हैं अधिकतम कितने वर्गाकार डिजाइन हो सकते हैं, तो 6 हो सकते हैं। एक सम पंचभुज के कोण के माप और अष्टभुज के कोण के माप का अनुपात क्या होगा। कोणों का नहीं बोला, सिर्फ कोण, यानी एक कोण निकालना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का अगर एक कोण का माप निकालना है तो 1n-2 × 180 अब बट्टम हो जाएगा n। और अगला अगर फिर इसी का कंपेयर अनुपात निकालना है तो बराबर लिख देते हैं n-2 × 180 अब बट्टा में n। अब यहाँ पर दोनों n अलग अलग है क्योंकि ये पंचभुज है और ये अष्टभुज है, लेकिन 180 तो कट जाएगा दोनों साइड से। पहला अगर 5 रखते हैं तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 और n का मान है 5 और इधर हो जाएगा 8 में से अगर 2 जाएगा तो 6 अब बट्टा में हो जाएगा 8। अब यही अगर काटते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये से कट जाएगा कितना बार में 2 और ये से कट जाएगा 4 बार में और क्रॉस गुना होगा तो हम कह सकते हैं 4:5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि 54 डिग्री का मान रेडियन में बताइए। किसी भी डिग्री को अगर रेडियन बदलना हो तो केवल π/180 से गुना कर देते हैं, ये इससे कट जाएगा। किस बार में कटेगा, तो पूरी तो नहीं कट रहा है, तो पहले इसको हम लोग 6×54 और 6 से काटेंगे तो 30 और फिर 3 से काटेंगे 3 और ये 10, तो हम कह सकते हैं 3π/10 इसका रेडियन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 से 26 तक ऐसी संख्या हो जो 2 से विभाजित हो उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा, और कौन सी संख्या नीचे से 9वां स्थान पे होगी, और नीचे से बोल दिया मतलब छोटा से ही देखना है हमको। तो पहले 2 4 6 ऐसे करके 8, तो 9वां पे कौन आएगा, तो 9 दूनी 18 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 9वां स्थान पर 18 आएगा नीचे से। अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट में, नहीं पाई चार्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे तालिका वाला। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 विषय में 5 छात्रों का संख्या मैंने कि दिया हुआ मार्क्स, जीवा दिया हुआ है, जस्टिन, हेतल, कुबेर और आलिया, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल। कहता है कि छात्रों द्वारा विज्ञान में विषय में प्राप्त किए गए औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो विज्ञान में देख रहे कितना है, तो पहला दिया हुआ है 69, दूसरा दिया हुआ 80, 82, फिर 80 और फिर है 75। तो इसका पूछा था औसत, तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। तो इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ते हैं। पहले दिया हुआ है 69 प्लस 80 प्लस 82 प्लस 80 और प्लस 75, तो जोड़ने पाएगा 386। और इसको अगर 5 से भाग दे दें तो 5 से भाग देने पर यह आ जाएगा 77.2, यानी कि इसका पहला का औसत हो जाएगा 77.2। ये हो गया विज्ञान का एवरेज। अगला क्वेश्चन है कि किस छात्र ने कम से कम 2 विषय में उच्चतम अंक प्राप्त किया है। तो पहले निकाल लेते हैं कौन किस में टॉप किया है। तो पहला सब्जेक्ट अंग्रेजी, अंग्रेजी में देख रहे हैं कि 90 नंबर लाई थी आलिया, यानी एक सब्जेक्ट में आलिया का सबसे ज़्यादा नंबर है। उसके बाद गणित में जो सबसे हाईएस्ट लाया है वो है जस्टिन, 85 नंबर। उसके बाद विज्ञान में जो सबसे हाईएस्ट लाया है वो है हेतल, 82 नंबर। फिर इतिहास में जो सबसे ज़्यादा लाया है वो 83, कुबेर, ये हो गया। और उसके बाद अगर भूगोल का बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जस्टिन ही लाया है, तो 2 सब्जेक्ट में हाईएस्ट लाने वाला जस्टिन होगा, यानी कि बी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा छात्र कुल उच्चतम प्रतिशत के मामलों में दूसरे स्थान पर रहा है।
तो ये तो जिसका ज़्यादा मार्क्स है वही लाएगा। तो इसमें क्या करना होगा, सबका जोड़ के निकालना पड़ेगा कौन कितना ज़्यादा लाया है। तो पहले अगर हम जीवा का बात करें तो 76 प्लस 82 प्लस 69 प्लस 70 प्लस 86, तो जोड़ने पर जीवा का आ गया 383। उसी प्रकार अगला जो जस्टिन है 88 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 72 प्लस और 90, तो ये हो जाएगा 415। उसी प्रकार अगला में 54 प्लस 78 प्लस 82 प्लस 76 प्लस 85, जोड़ने पाएगा 375। और लास्ट में एक और जो है सूबे दो और है ना, 72 प्लस 64 प्लस 80 प्लस 83 प्लस 80, ये हो गया 379। और एक लास्ट में जो बचा वो है 90 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 73, ये हो गया 378। तो पूछा गया था कि किसका सबसे ज़्यादा है, तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा लाया है वो कौन है, तो बी नंबर यानी कि जस्टिन, यानी कि इसका भी आंसर बी ही होगा। अब कहता है कि पहले और पाँचवें स्थान में कुल अंतरों में माने अंकों में कितना अंतर है, तो पहला स्थान लाने वाला 415 है और सबसे कम लाने वाला 375 है। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 40 का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं दोनों का स्कोर में अंतर 40 का है। तो यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का जितना भी क्वेश्चन है वो ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी ही शिफ्ट का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ही लगा एक दो जो हल्का सा मॉडरेट था, बाकी सब इजी ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।